मुसलमानों में जागरूकता फैलाने के लिए इन दिनों झारखंड के मुसलमान काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक झारखंड अंजुमन का किया जा रहा है। इसमें झारखंड जिले के तमाम जिलों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपने अपने विचार को रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड अंजुमन के जुनैद अनवर जी मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का पीछे मकसद क्या है? देखिए, को ऑर्गेनाइज करने का मकसद हम लोगों का ये है कि इन दिनों हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में कहने को तो इंडिया गठबंधन का सरकार है, जिसे हम लोग सेकुलर सरकार भी कहते हैं, लेकिन सरकार से हट के पदाधिकारी महकमा में अगर आप जाएं, निचले स्तर पर जाएं, ब्लॉकों में, थानों में, तहसील में, तो यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, इनको इनके साथ हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ एक अलग नफरत का माहौल पूरे राज्य में इस वक्त अभी चल रहा है। इनको दूसरे के रूप में हम लोगों को देखा जाता है। हमारा कोई मामला अगर थानों में लेके कोई जाता है, वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको अपमानित। तो अब एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें तो सियासत में मुसलमानों का बहुत ज्यादा अहम रोल नहीं है। झारखंड में कोई भी ऐसी सियासी पार्टी मुसलमानों की नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे। उसके बाद भी जो चुनाव यहाँ होता है या राजनीति जो होता है, इसमें मूल रूप से मुसलमानों को मुद्दा बनाया जाता है, नफरत पैदा किया जाता है, रुसवा किया जाता है, जलील किया जाता है। इसी मकसद से झारखंड अंजुमन का हम लोगों ने बैठक बुलाया है, निर्माण किया है। पूरे राज्य के तमाम जिलों से लोगों को बुलाया है और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जिस तरह का नफरत अभी बोया जा रहा है, मुसलमानों को दोयम दर्जा का नागरिक बनाया जा रहा है, इससे हम निजात पाएं। हमें भी एक बाइज्जत शहरी का वकार मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, हमारे मसलों को भी सुना जाना चाहिए, हमारी समस्याओं को भी सुना जाना चाहिए। और जो नीतियां हैं गवर्नमेंट की, जिसका फायदा तमाम लोगों को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि देश की तमाम पार्टियां जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान उनको याद आते हैं। तमाम पार्टियां मुसलमानों को वोट लेती है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ पार्टियां तो ऐसे हैं जो मुसलमान के खुले दुश्मन हैं। आमतौर पर अपने बातों में, अपने भाषणों में, अब जब देश के प्रधानमंत्री तक मुसलमानों को घुसपैठिया और मंगलसूत्र चुराने वाला, भैंस चुराने वाला कहते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक पार्टी है जो पूर्ण रूप से मुसलमानों से नफरत करती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आपने अभी जैसा कहा कि बहुत सारी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो दम तो भरती है कि हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अगर सच पूछिए तो वो भी वफा नहीं करते हैं। वक्त आने पर सिर्फ चुनाव के समय में हमें याद रखा जाता है, वक्त आने पर हमें भूल जाया जाता है। इसका बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बड़े बड़े मसले होते हैं, हमारे लोगों को सताया जाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। तो आप अगर संक्षेप में कहें तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं। इसके पीछे कारण कौन है, खुद मुसलमान या फिर राजनीतिक पार्टियां? देखिए, इसमें दोनों वजह है। पहले तो हम मुसलमानों में ही अपना दोष है कि आप देखें कि बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पर कौम तो उम्मीद करती है कि हमारे लिए काम करेंगे, कौम ये उम्मीद करती है कि हमारी बातों को ऊपर तक रखेंगे, लेकिन बहुत अफसोस है कि ज्यादातर लोग, मैं सभी को नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो निजी मफाद में बिक जाते हैं, निजी फायदे के लिए टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इसका पूरा का पूरा जो असर पड़ता है वो कौम पर पड़ता है। और पहला तो दोषी हम लोग अपने में खुद हैं कि हम एकजुट नहीं है, हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कहीं बिरादरियत के नाम पर, फिरका के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ये भी एक बड़ी चीज है। और दूसरा, राजनीतिक पार्टियां भी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे साथ वफा नहीं करती हैं। उनका मकसद हमारा वोट लेना है, उनका मकसद हमारा हमें इस्तेमाल करना है, उसके आगे कुछ नहीं। झारखंड के मुसलमान इकट्ठा कैसे होंगे, एकजुट कैसे होंगे, इसमें अवेयरनेस कैसे लाएंगे ताकि जो निचले स्तर के जो मुसलमान है एक समूह में आकर के अपने आप को मजबूत पाए? देखिए, उसी का पहल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये पहल कर रहे हैं कि पूरे झारखंड के निचले स्तर, गांव देहात में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, वो एकजुट तब होंगे जब उनका जो दर्द होगा, उस दर्द पर आप मलहम लगाने का काम करेंगे। उनकी जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों पर आप काम करने का काम करेंगे, उन परेशानियों को कम करेंगे, उनका कदम से कदम उनको मिलाकर चलेंगे, उन्हें यकीन दिलाएंगे कि आप बेसहारा नहीं है,
आप यतीम नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दर्द में, आपके हर खुशी गम में। जब हम लोग इस तरह का कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दिन दूर नहीं है कि एकजुट लोग होंगे और एक साथ मिलकर आगे चलेंगे। आपने देखा था कि 2019 के चुनाव में जो अभी सरकार में जो पार्टियां शामिल हुई, उन्होंने वादा किया था कि में आते ही मुसलमानों के लिए जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं है इसे रोकने के लिए कानून बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना। देखिए, ये मैं भी कहना चाह रहा था आपको कि बात सिर्फ एक नहीं है कि इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी दोहरा चरित्र है, जो एक तरफ मुसलमानों का खैर खां बताती हैं। आपने कहा कि वो मॉल ब्लीचिंग के लिए कानून बनाने का वादा किए थे। उससे पहले अगर आप आइए तो पिछला इससे पहले 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, आपने देखा होगा कि जेवीएम, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इस तरीके के जो लोग हैं जो मुसलमानों से मोहब्बत होने का दम भरते हैं, ये लोग जब अपना कैंडिडेट का ऐलान कर रहे थे तो उसमें कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे, किनको कैंडिडेट बनाए हैं, 2019 की बात मैं बता रहा हूं। तो उसमें उन लोगों ने एक घोषणा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बन जाएगी तो चूंकि हम लोकसभा में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे रहे हैं, हम फौरन तुरंत राज्यसभा में मुसलमान को भेजेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जब राज्यसभा का चुनाव का वक्त आया तो आप देखे होंगे कि मुसलमानों को पीछे धकेल दिया गया, हटा दिया गया। तो उसी तरह मॉल ब्लीचिंग का जो मसला बड़ा मसला है, इसमें मुसलमानों को काफी नुकसान हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भी, 24 लोकसभा चुनाव के बाद भी कई मॉब लिंचिंग हुए, कई बच्चों को की जाने गई, लेकिन सरकार के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। और ये सरकार, आप तो कोई नियम और कानून बनाने की बात तो अलग है, ये सरकार मुसलमानों के पक्ष में बोलना भी नहीं चाहती है, डरती है कि इन पर आरोप न लगे कि मुसलमानों को काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत दुविधा में है, बहुत परेशान है। झारखंड के मुसलमान इस वक्त अपने आप को बहुत अपमानित और डरपोक महसूस कर रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग झारखंड अंजुमन के जरिए एक नया शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग दम फूकेंगे, आगे बढ़ेंगे, जरूरत पड़ा तो राज्यव्यापी कार्यक्रम करेंगे और लोकतंत्र के हिसाब से जो हमारा अधिकार है हम उसको लेंगे। आखिरी सवाल ये हो कि देश का मुसलमान या झारखंड का मुसलमान कब तक अन्य पार्टियों का दर्री बिछाएंगे या फिर झंडा रोएंगे? ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। जैसे मैंने कहा कि आप झारखंड में देख लीजिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा तरफ एक गठबंधन बन जाता है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात छाया रहता है कि मुसलमान तो मजबूर है, ये कहाँ जाएंगे, हम इसको कुछ करें ना करें, इनको सम्मान दें, अपमानित करें, इनको दरी बिछाने में लगाएं, झंडा ढोने में लगाएं या बैनरों को चिपकाने में लगाएं, ये हमारे पास से कहीं नहीं जा सकते। जब तक मुसलमान को एक लकीर नहीं खींचेगा, एक नया लाइन नहीं खींचेगा, जब तक अपने अहमियत को ही नहीं बताएगा, अपने वोट की अहमियत को ही नहीं बताएगा, तब तक तो इसी तरह दरी ही बिछवाया जाएगा। देश की तमाम सियासी पार्टियां इन दिनों मुसलमानों पर नजर गाड़ी है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड के मुसलमान खुद को मजबूत करने के लिए अब इकट्ठे हो रहे हैं और सियासी दम भर रहे हैं। आने वाले वक्त में सरकार जिस तरह से मुसलमानों को छलने का काम किया है उसे याद दिलाएगी और अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगी। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।